देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास जो से रिवीजन से चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर पिछले क्लास की बात करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन कुछ कुछ बना के दिखाइए। सबसे पहले इंटीग्रेशन है जो आपका ये साइन थीटा इंटू डी थीटा है और 0 से 30 डिग्री का है। इसको जल्दी से बना के बताइए आप लोग आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है आपका साइन थीटा है इंटू डी थीटा है 30 डिग्री से आपका 150 डिग्री तक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा है इंटू डी थीटा है और 60 डिग्री से लेकर के आपका 120 डिग्री तक है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू डी थीटा है और आपका 0 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक है। 4 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए फिर आगे बढ़ते। देखिए जिनका क्लास नेटवर्क के चलते छूट जाता हो, कोई काम के चलते छूट जाता हो, वो क्या कीजिए पीछे वीडियो जो डालते हैं उसको पढ़ लीजिए और हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस इतना ही सोचिए, उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बनाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। सर 1/2 होता है। देखिए -√3/2 होगा। कितना होगा? -√3/2 होगा। और माइनस और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस निकल के प्लस हो जाएगा। आने की आपका देखिए क्या होगा, ये 2 बार आ गया इसलिए फाइनल आंसर √3 आ जाएगा आपका। देख लीजिए ध्यान से। कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है आपका साइन थीटा प्लस में होता है, ये बात याद कर लीजिए। पहले लिमिट जो है पुट कर दीजिए 60 डिग्री से 120 डिग्री। तो लिखिएगा साइन 120 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 120 का वैल्यू भी होता है √3/2 और साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2, यानी आंसर 0 आ जाएगा। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस में होता है। आप लिमिट पुट कर लीजिएगा तो 0 से 120 डिग्री हो जाएगा और 0 से 120 डिग्री होगा तो आप लिखेंगे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री और साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 हो जाता है, साइन 120 √3/2 हो जाता है। अब -0, ये बहुत आसान था टॉपिक, ज्यादा कोई भारी नहीं था ये टॉपिक में। चलिए इसमें से किन्हीं को तो कोई कष्ट नहीं रहा होगा हमें लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और चेन रूल आज पढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन में चेन रूल कैसे होता है उसको समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दें। देखिए बात को समझने की कोशिश करेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 10th से सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा। नहीं समझ में आता फिर हमसे पूछिए, हम बतलाने के लिए तैयार रहेंगे हर हाल में। देखिए चलिए अब देखिए चेन रूल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन पहले इसके पहले पढ़े थे, वहां का चेन रूल में क्या अंतर था। चेन रूल डिफरेंशिएशन में जब चेन रूल था तो याद कीजिए हम लोग ऐसे कहते थे डी साइन एक्स बाई अगर dx रहता था तो याद कीजिए क्या करते थे। यहाँ पर कोफिशिएंट जो होता था, मतलब एक्स एक्स फंक्शन था तो इस कोफिशिएंट को बाहर कर लेते थे, याद कीजिए। और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता था लिख देते थे कॉस पूरा फंक्शन के साथ। ये बात याद है?
या फिर आपको पूरा याद है ई टू पावर अगर अल्फा एक्स है बाई डी एक्स है, तो इसमें क्या होता था, जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता था और ई का पावर का वही हो जाता था। लेकिन अब इंटीग्रेशन में चेन रूल को देखते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल की बात करते हैं। मतलब वो पहले समझाए इसलिए कि आप वहां वैसा पढ़े थे। इंटीग्रेशन में चेन रूल क्या होता है, तो देखिए अगर कहीं पर इंटीग्रेशन करना हो साइन ए एक्स इंटू डी एक्स का, ऐसे इंटीग्रेशन करना हो, क्योंकि यहाँ एक्स फंक्शन है, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो लिख दीजिए, क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स होता है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट यानी एक्स का ए, दोनों में क्या अंतर है वो सोचिए। अब यहां पर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता था, वहां पर कोफिशिएंट से डिवाइड होता है। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि यहां पर जो होगा ई टू पावर अगर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स है, तो ई टू पावर का इंटीग्रेशन भी वही हो जाता है, लेकिन यहां पर अल्फा जो है आपका कोफिशिएंट है, तो क्या होगा आपका अल्फा से डिवाइड होगा। और अगर इनडिफिनिट है, जब तक लिमिट नहीं लगा हुआ है, तो प्लस सी तो बाद में वो फ्री में आता है। ये बात आपको समझ में आ गया। सर सी क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? वो कांस्टेंट है, वो आपको फिजिक्स में जनरली यूज में नहीं आता है। वो मैथ अगर क्या स्टूडेंट है यदि, तो मैथ में यूज में बाद में आएगा। ठीक है, जब लिमिट इंटीग्रेशन 12th में मैथ में पढ़िएगा तब। पहले दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसलिए दोनों को रिवीजन करवाना चाह रहे थे, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का। देख लीजिए ध्यान से। प्रियांशी समझ में आ गया? नहीं बोलेंगे। चलिए, सपना आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन देंगे आगे तो बन जाएगा। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन फिर देते हैं, ठीक है? देखिए अब आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देते चलेंगे, आप लोग को बताते चलना है, बनाते चलना है, बारी बारी से सबसे पूछेंगे हम पहले, है ना? सब लोग तैयार रहिए, क्या समझे हैं उसके लिए, ठीक है? सबसे पहले शुभम कुमार के नाम से ज्वाइन है, वो बताएंगे। देखिए, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अपना माइक ऑन कर लिए हैं आप शुभम कुमार? चलिए देखिए, आपको बताना पहला है, ये साइन है b इंटू एक्स है इंटू डी एक्स है। आप बताइए इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखें? डायरेक्ट बोलिए आंसर। बोलिए जल्दी से। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। आदित्य आप बताइए। माइनस कॉस बी एक्स बाई बी। माइनस कॉस बी एक्स बाई बी होगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तब माइनस कॉस लिख दिए, और जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड, और प्लस सी होगा। प्लस सी क्या है, वो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। देखिए अगर इसी तरह से रहे कॉस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स रहे, इसको कौन बताएंगे? वो बताएंगे, हम बोलेंगे जिनको, अंशु कुमारी बताएंगे। इसका मैं क्या लिखूं? साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा। साइन अल्फा एक्स बाई अल्फा। वेरी गुड, एकदम समझ में आ गया आपको। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आयुष कुमार बताएंगे। ई टू पावर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? बोलिए जल्दी से। ई टू की पावर अल्फा एक्स बाई अल्फा। वेरी गुड।
एकदम समझ में आ गया है? बोल रहे हैं सर e⁻α x/। लिख दिए हैं। अब एकदम सही, आपका 100% सही है। बिट्टू सुमन, आप बताएंगे e⁻−β x इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻−β x/−β+c। -β + c, यही ना? चलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। 5 नंबर में e⁻ है x/β इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे प्राची। जल्दी से। सर e⁻x/β डिवाइडेड बाई 1/β। वेरी गुड, 1/β। अब प्लस सी, लेकिन ये बीटा तो फिर ऊपर चला जाएगा। यस सर। मैथ पढ़े हैं तो ये क्या हो जाएगा? बीटा e⁻x/β और प्लस सी हो जाएगा। आए बात समझ में इतना? यस सर। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। बिल्कुल नहीं कष्ट है। तो कष्ट जब आप लोग को नहीं है तो हमको कहाँ कष्ट है ना? हमको भी कोई कष्ट नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा तो कोई कष्ट नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। चलिए अब किन की बारी है? सबसे पूछेंगे, क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है, सबसे पूछेंगे एक एक बार, है ना? अब डर से लीव मत करिए। एक दो को देखिए लीव कर गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। 6ठा नंबर e⁻ है आपका -x/α इंटू dx है। चलिए इसको बताएंगे प्रियानी। प्रियानी माइक तो कम से कम ऑन कीजिए। प्रियांशी, दोनों में से कोई नहीं? अच्छा ये माइक ऑन करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बता दीजिएगा। पिछला क्लास किए थे तो लगता आप नहीं, छूट गया था आपका पीछे। चलिए सपना बताएंगे, उनका लगता है कुछ इशू आ रहा है। सपना बताइए जल्दी से। e⁻x अल्फा प्लस e⁻−x/α डिवाइडेड बाई अल्फा -1/α। देखिए आप यही कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे थे। 1/α नहीं है, -1/α है और प्लस सी होगा प्लस, और ये अल्फा फिर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका -α e⁻−x/α प्लस सी होगा। इसीलिए तो पूछते हैं बार बार सब लोग से, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाए। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए अब। चलिए स्वीटी कुमारी, सॉरी उसके पहले शुभम बताएंगे। शुभम 7 नंबर में शुभम आपके लिए है। देखिए ये है sin ωt इंटू dt है, इसका बताइएगा। -cos WT/W। W नहीं बोलना है, ωt/ω और प्लस सी बोलना है। चलिए आप अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए स्वीटी बोलेंगे, यह है cos ωt इंटू dt, इसका आंसर बोलेंगे। साइन बोलते जाइए। साइन मेगा WT डिवाइडेड बाई W। W नहीं बोलना है, प्लस सी। ओमेगा बोलना है, ओमेगा बोलना है, ओमेगा। W नहीं बोलना है। ओके मामा जी। चलिए आप बताइए तनिक्स, आप बताइएगा e⁻ KT है इंटू dt है,
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका होगा e to the power kt by k plus c। KT बाई के अब प्लस सी, यही ना 10 नंबर हाँ में। सर। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। अब देखिए इसी तरह से मान लीजिए e टू पावर माइनस अल्फा टी इंटू डी टी रहेगा, तो हम तो लिख देंगे e टू पावर माइनस अल्फा टी, अब माइनस साइन ऊपर और अल्फा नीचे, अब प्लस सी डायरेक्ट लिखना रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डायरेक्ट बनेगा, अब आपसे टेंशन मत लीजिए। e टू पावर अगर t बाई बीटा रहे, टेंशन नहीं लेना, इंटू डी टी, तो बीटा ऊपर रह जाएगा और e टू पावर t बाई बीटा अब प्लस सी हो जाएगा। इतना बात समझने में आप लोग को कोई कष्ट है चेन रूल में तो बताइए, क्योंकि अब फिजिक्स का फिर क्वेश्चन चलेगा इसके बाद। आगे बढ़े। चलिए तो आप लोग को कोई कष्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेहनत तो सभी लोग को करना है, टेंशन नहीं लीजिए, मेहनत से मत डरिए, है ना। जब अच्छा चीज चाहिए तो अच्छा मेहनत, और अच्छा चीज चाहिए तो और अच्छा मेहनत, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है। एक क्वेश्चन है जिसको आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग साथ साथ चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल showing सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM को शॉर्ट में लिखे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय ए बराबर है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। फाइंड इक्वेशन of velocity, find equation of velocity and displacement। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपको निकालना है। 1 मिनट का टाइम है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है वो समझ लीजिए। आपको वेलोसिटी निकालिए, तो देखिए इंटीग्रेशन में एल्सेशन से वेलोसिटी निकलता है, तो आप सबसे पहले लिखिएगा कि वेलोसिटी v बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जो हम लोग याद किए थे, है ना। अब देखिए तो वेलोसिटी बराबर क्या है, एक्सेलरेशन बराबर दिया माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए, और इंटीग्रेशन जो बच गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का बच गया। चलिए ध्यान से, अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, v बराबर, इसको जब इंटीग्रेट तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, यही पढ़े थे ना। तो ये माइनस गायब हो जाएगा, एक ओमेगा क्या जाएगा, तब v बराबर होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब बताइए ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू dt। ले ली ध्यान से, और तब x बराबर लिखिएगा, तब वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया तो ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बच जाएगा cos ओमेगा t इंटू dt। अब इसके बाद क्या लिखिएगा आप ही बताइए, तो x बराबर लिखिएगा ओमेगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी प्लस में डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा गायब, यानी x बराबर हो गया साइन ओमेगा टी। x बराबर क्या हो गया आपका साइन ओमेगा टी। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट वगैरह का यूज फिजिक्स में नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक में कोई कष्ट है आप लोग को तो बोलिए, और अगर कष्ट नहीं है
तो अगर कष्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब की बार जो है ए बराबर क्या है, माइनस, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल शोइंग एसएचएम इज गिवन बाय ए बराबर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से आपको क्वेश्चन बनाना है उसी तरह से। और देखिए अगले क्लास में नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है ग्राफ। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। चले आगे। क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतनी समझ लीजिए। फिर से उसी तरह से लिखेंगे, बना लिए। ठीक है। जो बना लिए बना लीजिए, जो नहीं बनाए मिला लीजिए। वेलोसिटी बराबर लिखिएगा आप एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू डी टी, एकदम सीधा सीधा है, टेंशन लेना ही नहीं है यहाँ पर कि क्या है और नहीं है जो। तो v बराबर ए के बदले वैल्यू पुट किए तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन में बच जाएगा आपको कॉस ओमेगा टी आई इंटू डी टी। कॉस का इंटीग्रेशन जो होता है आपको पता है कि क्या होता है, साइन ओमेगा टी अब बाई ओमेगा होता है। तो ये ओमेगा एक कट जाएगा, भी बढ़ाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा। अब इसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी होगा। इस बात को समझ लीजिए, जब इस बात को समझ लीजिए तो x बराबर v के बदले वैल्यू तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर लिखिएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा इंटू में है ये कट जाएगा, लेकिन x बराबर बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए ये सब छोटा मोटा कष्ट है, उसको दूर करते रहिए। ठीक है। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन हम देते हैं, वो आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल velocity of moving particle is given by v बराबर a ओमेगा साइन ओमेगा टी, where a and omega are constant, find equation of फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट और दूसरा में क्या, एक्सेलरेशन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। अब ये देखते हैं ध्यान से, है ना।
चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था वो समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन में ज्यादा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहला में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना हो तो वेलोसिटी अगर दिया हो तो इंटीग्रेशन करते हैं, यानी एक्स बराबर लिखेंगे वेलोसिटी के बदले वैल्यू, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्स बराबर है ए ओमेगा, इसका क्या होता है साइन का, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा होगा, ये कट जाएगा, एक्स बराबर आएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब आपको निकालना एक्सेलरेशन निकालना है सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन निकालना हो और यदि वेलोसिटी दिया हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मिक्स ना क्वेश्चन देंगे, उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए बराबर आप समझ लीजिए क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालिए, ए ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। अब डिफरेंशिएट कीजिए किसका, साइन ओमेगा टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप ही बताइए कि अब एक्सेलरेशन बराबर पहले से ये ओमेगा था, अब डिफरेंशिएशन में क्या रूल चलता है, ओमेगा बाहर आएगा और साइन का कॉस होगा, तो ओमेगा बाहर आएगा और साइन का क्या होगा, कॉस होगा, प्लस में वो भी, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन बराबर होगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सभी लोग को समझ में आ गया? देख लीजिए ध्यान से, अब मिक्स होगा क्वेश्चन। अब इसी तरह से मिक्स करके देंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, देख लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर a e टू पावर अल्फा टी है, ये t ऊपर है, e टू पावर अल्फा टी है ना, e टू पावर अल्फा टी है, a और अल्फा कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना है आपको, जल्दी से निकालिए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपको निकालना है, बस इतना ही समझ लीजिए। बनाइए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन, आप लोग मिलाइएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर भी है v बराबर a e टू पावर अल्फा टी है, तो जो कांस्टेंट है पहले बाहर निकाल लीजिए। तो x बराबर आप लिखिएगा क्या, v के बदले a बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बच जाएगा e टू पावर अल्फा टी इंटू डी टी। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका a, यानी x इक्वल टू आपका हो जाएगा एक कांस्टेंट जो है वो तो लिखाएगा ही सबसे पहले, है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका a और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू पावर अल्फा टी बाई अल्फा होता है, बस यही होता है। यानी कि आपको आंसर x बराबर जो आ जाएगा फाइनली आप लिखेंगे a बाई अल्फा और e का पावर अल्फा टी। उसी तरह से आपको निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन सेकंड में निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जो फार्मूला होता है ए बराबर वो dv बाई dt होता है, डिफरेंशिएशन के टर्म में होता है वेलोसिटी जब दिया रहता है। तो बात को समझ, अब मिक्स क्वेश्चन होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू में रखिएगा, तो ए आ जाएगा आपका बाहर और डी ई टू पावर अल्फा टी बाई डी टी होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी एक्सेलरेशन बना होगा ए अल्फा ई का पावर अल्फा टी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यानी चेन रूल का यूज जो है दोनों तरफ से होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
देख लीजिए ध्यान से। देखिए देखिए जितना फिजिक्स में यूज होता था, क्या चीज, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस में यूज होता है, वो हम बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। और इसमें उस तरह सब क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर हम जो चालू करेंगे, ग्राफ चालू करेंगे। तो 9th 10th में जो ग्राफ पढ़ना है ना, वही ग्राफ पढ़ाएंगे। 11th का ग्राफ हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, 9th 10th वाला ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन उसका यूज फिजिक्स में कैसे करेंगे, इस बात पर डिस्कशन होगा, जो कि अगला क्लास कब होगा आप लोगों को पता है ना, सोमवार को होगा। कब होगा? सोमवार को होगा। हाँ, मंडे को होगा। उसमें ग्राफ सिखाएंगे मेनली अच्छे से, है ना। ग्राफ के बाद फिर से यूनिट डायमेंशन और वेक्टर ये सब पढ़ाएंगे। बहुत सारा टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना। धीरे धीरे सब चैप्टर आगे भी बढ़ेगा, है ना। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगल बगल कभी दुकान कहीं खुले तो एनसीईआरटी का 11th का पहला पार्ट और एससी वर्मा 11th का पहला पार्ट, मतलब एससी वर्मा का पहला वॉल्यूम खरीद लीजिएगा, 11th वाला जो रहता है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, अभी नहीं, अभी उसमें चालू करने में टाइम है, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिएगा, कहीं बुक है तो खुल, है ना। और कोई स्टूडेंट आप लोग के दोस्त लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको जल्दी से ज्वाइन करवाइए। धीरे धीरे बेसिक निकलेगा, है ना। अगले क्लास से 2-3 और जुड़ेंगे कि अलग से उनको हम मेकअप कर रहे हैं, वो लोग जुड़ेंगे अगले क्लास से फिर से। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी उधर से जोड़ लगाइए। आज का क्लास हम यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कुछ करना नहीं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। टेस्ट ग्राफ के बाद कभी बीच में हम एक बार ले लेंगे ग्राफ। अब टेस्ट लेंगे उस तरह से, टाइमिंग देंगे, हर एक क्वेश्चन के अलग से टाइमिंग रहेगा और बना करके भेजना है आपको, है ना, उस तरह से। तो आज का क्लास एंड करते हैं और फिर हम लोग सोमवार को मिलते हैं। ठीक है।